एवरीवन, देखिए यह ज्ञान गंगा इंटर स्कूल दाऊद नगर जो है, यहाँ पे इंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होगा, आप लोग दिए भी होंगे और जो नहीं दिए होंगे वो देख लेंगे, एक तरह से आइडिया मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम हुआ था क्लास 5 का। ठीक है, यह 2 घंटे का समय मिलता है आपको और टोटल मैक्सिमम मार्क्स फुल मार्क्स आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपका कट ऑफ बनेगा लगभग 35-40 पे बनता है आपका कट ऑफ। देखिए यह एग्ज़ाम जो हुआ है यह 18 फरवरी को हुआ है। ठीक है, 18 फरवरी 2024 को। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्ज़ाम में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 रहेंगे। ठीक है, यह पहला इंस्ट्रक्शन है कि आपको 22 क्वेश्चन बनाने हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट 10 मिनट्स आर अलॉटेड टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तीसरा नंबर बताता है कि डोंट टिक राइट एंड फिल अप ऑन द क्वेश्चन पेपर, यानी आपको इस क्वेश्चन पेपर पे कहीं भी टिक फिल मतलब कुछ छेड़छाड़ इस क्वेश्चन पेपर पे नहीं करना है। ठीक है, अगला है चौथा नंबर, डोंट एक्सचेंज योर क्वेश्चन पेपर टू अदर, यानी आप किसी से चेंज नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन पकड़े जाने पे आपको दंडित किया जाएगा। और उसके बाद है कि इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक और मिसप्रिंट इन क्वेश्चन पेपर, मतलब किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर में आपका प्रॉब्लम है या मिस्टेक है, तो आप अपने जो क्लास में टीचर होंगे, गाइडिंग कर रहे होंगे, उनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ये तो आपका इंस्ट्रक्शन रहा। लेकिन देखिए अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 10 = 20, यानी आपका 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा मैथ्स का, यानी 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा मैथ्स का, जो मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे रहेगा इंग्लिश का एक पैसेज दिया रहेगा, आपको पैसेज बनाना है, उसी में कुछ इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका हिंदी का भी क्वेश्चन रहेगा। बस आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन को बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है पहला क्वेश्चन कि राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, डैट कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग 9018 डिजिट्स ओनली वंस, यानी ओनली वंस मीन्स एक ही बार आपका उपयोग करना है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होगा तो हिंदी पढ़ लीजिएगा। नीचे दिया रहेगा 9018 अंकों की एक बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखें। 4 अंकों की होनी चाहिए, शर्त है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या मतलब होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ी संख्या अगर इसको बनाइएगा तो हम बना देते हैं कुछ क्वेश्चन को, बाकी आप समझ लीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा आपको। 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0, यानी सबसे यह बड़ा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अगर हमको यह तो सारे लोग सही किए होंगे। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 और क्या होगा 8 9। देखिए 0 आगे मत रखिएगा, अगर 0 आगे रखिएगा तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ये 0 आगे रखिएगा फिर 1 8 9 रखिएगा तो वह तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। यहाँ बोला है शर्त है 4 डिजिट का नंबर, यानी आपको 1 0 8 9 ही होगा। ठीक है, यह हो गया छोटा, यह हो गया बड़ा, आप समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आसान है, पूछता है राइट इन एक्सपेंडेड फ्रॉम, यानी विस्तारित रूप से लिखे। तो देखिए ये इसको हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं लिख करके। इसको कैसे लिखेंगे, 2 0 0 0 यानी 20,000 हो जाएगा ना, 20,000। ठीक है, इसमें आप जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा, ऐसे इसी तरह आपको लिखना है। फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी जोड़िएगा आप, तो कितना हो जाएगा, अवरी में 400 हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको पूरा बनाना है। ठीक है, यानी कि 1000 ये सब इंग्लिश में मत लिखने लगिएगा, स्पेंड बोल रहा है, यानी विस्तार करना है आपको। ठीक है, 30 हो जाएगा, लास्ट में 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यह भी क्वेश्चन आसान है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर, यानी 3 अंकों का, 4 अंकों का तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। पहले हम लिखते हैं 5 अंकों का, तो 5 अंकों का ऐसे लिख लीजिएगा। ये तो आप आराम से कर सकते हैं, 5 डिजिट हो गया, 4 ही हुआ है ना। चलिए 5 हो गया। अब देखिए इसके बाद बोला है 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट ले लीजिए। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया। उसके बाद बोला है 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट भी ले लीजिए, इसको सारा का जोड़ दीजिएगा, योग कर दीजिए।
यह तो आप आराम से कर सकते हैं। यही करना। अगर बोलता कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या कर लेते हैं। सबसे बड़ा बोला है ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम बड़ा कर लिए हैं। जितना डिजिट को बोलेगा उतना करके आप आराम से इसी पैटर्न पे बना सकते हैं। ठीक है। आपका लगभग आंसर आ जाएगा 11 और 0997, जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा करके। ठीक है, यही आपका रूल रहेगा। चलिए हम आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है 10 kg ऑफ वेट, ठीक है, वेट कोस्ट RS 930 रुपया। ठीक है, यानी गेहूं का रेट है 10 किलो का 930 रुपया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ वेट, यानी 15 kg का दाम बताइए। तो देखिए 10 किलो का दाम कितना है, 930 रुपया। यानी आप यूनिटरी मेथड जानते होंगे, पढ़े होंगे, या एककीय नियम, उसके अनुसार 1 kg का अगर आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 930/10, यानी कट के आ जाएगा कितना, 93। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। 1 kg का दाम है 93, तो 15 kg जो है पूछ रहा है क्वेश्चन, तो 15 kg का कितना दाम होगा, तो आपको 93 में आपको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको आपको बनाना है, ठीक ना, तो आप बना लीजिएगा लैंग्वेज लिख के 93 गुने 15 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप पढ़े भी होंगे ऐसा इसी तरह का क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राइट द फ्रैक्शन, यह फ्रैक्शन लिखा हुआ है आपको इन असेंडिंग ऑर्डर, एक दिया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। देखिए अंक नहीं दिया गया है, अंक से आसानी होता है ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ भिन्न दिया गया है, यानी फ्रैक्शन दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है। ये भी आसान है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। जो इंग्लिश में होंगे वो कन्फ्यूजन होंगे कि असेंडिंग में बढ़ते होंगे कि घटते होंगे, या डिसेंडिंग में होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है पहले बढ़ते क्रम और फिर घटते क्रम। ऐसे असेंडिंग का मतलब इंग्लिश में अगर वर्ड मीनिंग ढूंढिएगा हिंदी में तो होता है आरोही, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग में होता है अवरोही। ठीक है, अवरोही क्रम। तो वैसे तो कन्फ्यूजन दिया नहीं गया था, यानी आप बढ़ते घटते आसानी से आप जज कर सकते हैं। तो अब इसको बनाइएगा कैसे। देखिए तो ये जो नंबर दिया गया फ्रैक्शन है 1/10, 7/10, जो भी दिया गया है, इसको कैसे करेंगे। एक तरीका है LCM लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको अगर हम दिमाग लगाते हैं तो इसको करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 0.1, पॉइंट हट करके बटा में 10 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं 0.7, 0.4, 0.3। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं 0.2, और एक लास्ट में बचेगा 0.6। तो इसमें तो आप आसानी से जज कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में हम अगर लिखना चाहेंगे तो पहले हमें छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले लिखिएगा छोटा, तो छोटा में पहला स्थान पे ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थान पे आपका 0.2 आ जाएगा। तो लेकिन 0.1 नहीं लिखना है, 0.1 के जगह पे क्या है 1/10 है ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 1/10। हम लिख के दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे लिखेंगे 1/10, ऐसे साइन देंगे ना बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा 2/10, फिर क्या होगा 3 है ना, हाँ 3 है, 3/10, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगर बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो इसको पलट दीजिएगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे सबसे बड़ा कौन सा है 0.7 है ना, तो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, अभी सबसे बड़ा है तो इसको घटते क्रम में तो इसे कर देंगे, उल्टा कर देंगे। फिर 0.6 है ना, तो 6/10 हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे, फिर 5 तो है ही नहीं इसमें, तो आपको हो जाएगा 4, तो 4/10, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, यानी उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। आप समझ गए होंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है मोहन वेंट टू शिमला इन समर वेकेशन, समर वेकेशन में गया है। यह अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे। ऑन मई 23, यानी मई में 23 तारीख को वह समर वेकेशन की छुट्टी में जो मिलता है उसमें शिमला गया है। कौन गया है, मोहन गया है। ठीक है, एंड कैम बक ऑन जून 18, यानी बैक कर गया, यानी कम आ गया, यानी वहाँ से शिमला घूम करके वह बैक आ गया 18 तारीख को जून में। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे एट शिमला, तो कितना दिन वह शिमला में रहा। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी पढ़ लीजिए। मोहन गर्मी की छुट्टी में 23 मई को शिमला गया
और 18 जून को लौट आया, ठीक है, तो वह कितने दिनों तक शिमला में रहा। देखिए यह क्वेश्चन अच्छा है, कितने दिनों तक शिमला में रहा। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, 23 तारीख के तो वह गया है, तो यह एक दिन रह लिया, फिर 24 को भी रहा है, 25 को भी रहा है, 26 को भी रहा है, 27 को भी रहा, 28 को भी रहा, 29 को भी रहा, 30 को भी रहा। और देखिए यह जो मई का सीज़न है, मई का मंथ है, उसमें 31 दिन का डेट होता है, ठीक है, 31, तो यहाँ 31 को भी रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें गिन लेते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी वह मई में टोटल कितना दिन रहा, 9 दिन रहा। आपको 23 को भी काउंट करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 23 को वह गया है, यानी वह 23 मई को शिमला गया, ठीक है, तो शिमला में पहुँच गया है, तो आपका 9 दिन तो काउंट हो गया आपको, यानी आपका पूरी तरह से मई महीना काउंट कर लिए हैं। अब बचा जून, ठीक है, 9 दिन यहाँ याद रखिएगा, ठीक है, 9 दिन मई में रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं 9 दिन, चलिए 9 दिन याद है। अब 18 जून को वह लौट जाता है, यानी 18 जून को तो घर आ गया है ना, 18 जून को वह घर आ गया, यानी 1 से लेकर के टोटल 17 दिन ही वहाँ कहाँ रहा है, शिमला में रहा है। 18 को वह घर पहुँच गया, यानी 17 तक वहाँ रहा था, तो वहाँ 9 दिन वहाँ रहा, कहाँ रहा, मई मंथ में, और 17 दिन जून मंथ में रहा, टोटल जोड़ लीजिएगा तो 26, यानी आंसर इसका हो जाएगा 26 डेज, ठीक है, आप समझ गए होंगे, 26 डेज इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, जो भी दिया है ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, ये तो बना ही लीजिएगा, 8 16 32 का एलसीएम, और एचसीएफ भी निकालना है दोनों, ठीक है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, यानी भिन्न का जोड़ है आपको, फ्रैक्शन का तो आराम से कर लीजिएगा, पूर्णांक तोड़ करके आपको आता ही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राइट नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित को 4 समतुल्य भिन्न को लिखें। यह आप ऑप्शन से भी जो दिया गया है यहाँ पे उससे भी सम पता कर सकते हैं। देखिए 32 है तो यहाँ 16 कर दिया गया है, यानी आधा, यानी दुगना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी कर लीजिए, 64 से 32 हुआ है ना, तो 32 दूनी के 64 हो गया, तो यहाँ पे 16 कर देंगे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है, 4 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। इसको भी उसी तरह से कर, यहाँ बढ़ रहा है, 5 दूनी का 10 हुआ ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसको कैसे कीजिएगा, मतलब समतुल्य करना है, एकदम उसी तरीके से पैटर्न में आपको करना है, यानी काटने के बाद आपको 5/4 ही आना चाहिए, ठीक है, 5/4 ही आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से आपको मतलब करके कर देखिए, यहाँ पे काटिएगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, आप कहीं भी काटिएगा तो 1/2 ही आएगा समझे। यहाँ पे कैसे कीजिएगा, 10 है तो यहाँ पे कीजिएगा 20/16, देखिए इसको काटिएगा तो 5/4 तो रहेगा ही यहाँ पे आंसर। इसको भी काटिएगा 10/8 को 2 से, तो 5/4 रहेगा। यहाँ काटिएगा तो यहाँ पे 4 से काटिएगा तो 4 5 20 और 4 4 16, यानी इसी तरह से करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। ये मत सोचिए 5 5 जोड़ते चले जाएंगे, 4 4 जुटते जा रहा है, नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक ना। यहाँ से देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 किए, 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4 4 दूनी के 8 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, 16 दूनी के 32 हो गया। उसी तरीके से 5 दूनी के 10, तो 10 दूनी के 20, 20 दूनी के 40, समझे। इसी तरह से बढ़ता रहेगा 80, ऐसे बढ़ता रहेगा, तभी आपका समतुल्य होगा, यानी सभी का मान इक्वल होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, पीछे तरह आपको फिर से देख लीजिएगा, फिर भी नहीं पता चलेगा आपको तो कमेंट कीजिएगा। देखिए चेंज इन हावर मिनट्स एंड सेकंड, यानी घंटा मिनट और सेकंड में बदले। यहाँ पे देखिए 12 घंटा है, तो 12 घंटा है, इसको हम चेंज करेंगे मिनट में, क्योंकि मिनट में बोला है, तो मिनट में चेंज करेंगे तो 1 घंटा में कितना मिनट्स होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट्स होते हैं, तो 12 घंटा में 60 से गुना कर देंगे, जितना भी आएगा आपको आंसर हो जाएगा। तो 12 छक 72, यानी 720, ठीक है, 720 मिनट्स हो गया। लेकिन यहाँ पे सेकंड में भी बदलना है,
तो 720 मिनट्स है, ठीक है। ये तो मिनट्स हो गया, 12×6 जो भी आया 720 मिनट्स है, यहाँ पे मिनट्स है ना, लेकिन हमको सेकंड में करना है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, ठीक है। कितना होता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ पे 720 मिनट है, यहाँ भी 60 से आप गुना करिएगा, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वही आपका सेकंड में आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 80 मिनट को खाली सिर्फ आपको 60 में गुना कर देना है, आपको जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना, गुना करके आपका इतना पहला का आंसर आ जाएगा, और 80 में आप 60 से गुना कर लीजिएगा, 8×6 = 48 यानी 4000 जो भी है, इसमें 80 से 60 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 0 0 8×6 = 48 यानी 4800 सेकंड हो जाएगा। आइए ये वाला का सेकंड हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब इंग्लिश में मैथ आपका हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश में देखिए, इसको सारा पैसेज आप पढ़ लीजिएगा आसानी से। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बनाना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सीजन डैट कम्स आफ्टर ऑटमन। तो यहाँ पे विंटर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, विंटर हो जाएगा। अगला है व्हाट डू पीपुल वियर इन विंटर। तो यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है वियर फ्रॉम स्वेटर्स, हैट, सर्व्स, ये सब लिख दीजिएगा। अगला है व्हाट डू पीपुल ड्रिंक टू स्टे वार्म ड्यूरिंग विंटर, यानी विंटर के समय, ठंडे के समय क्या पीते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ड्रिंक, है ना, ड्रिंक, टी पीते हैं, हॉट चॉकलेट, ये सब लिखना आपको है। अगला है राइट वन सेंटेंस अबाउट विंटर, यानी एक सेंटेंस लिखना है विंटर पे। तो यहाँ से कोई भी सेंटेंस जो विंटर में यहाँ पे आया है उसको लिख दीजिएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद द राइमिंग वर्ड्स रीमिंग वर्ड्स ऑफ कैट, कैट का रीमिंग वर्ड्स लिखना है। इसको कैसे लिखेगा, यानी उसी प्रकार से आपको वर्ड लिखना है। जैसे कैट है तो कैट को यहाँ पे लिख सकते हैं बैट, ठीक है, आप बैट लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको एक और वर्ड ढूंढना है जो आपको अच्छा लगे, तो आपको रैट भी हो जाएगा, ठीक है, रैट हो जाएगा। फिर फैट हो जाएगा, यानी लास्ट में AT आ रहा है ना, उसी प्रकार से सेंटेंस बन रहा है, इस यहाँ पे ध्यान देना है। तो अपने से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोलता है 12 नंबर, चूज द ऑक्सिलरी वर्ब्स अमॉन्ग द फ्लोइंग, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको ढूंढना है। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आप देखिए यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यानी आपका एक ये हो जाएगा, चूज करना है, एक ही आंसर नहीं हो सकता है, चूज कीजिए। तो चूज यहाँ पे 2 वो होगा, यानी इज भी होगा और वाज भी होगा, ये दोनों जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। बाकी प्ले मैंने खेलना, सीट मैंने बैठ, ये अलग हो गया, ठीक है। यानी आपका इज है, टोटल लगभग 24 होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, आपको याद करना पड़ेगा। इज है और वाज इसका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यह क्वेश्चन कहता है कि रीअरेंज कीजिए द जंबल लेटर्स। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे पैरेट हो जाएगा PARROT, यहाँ पे हो जाएगा पेंसिल हो जाएगा, यहाँ पे CU क्या होगा यहाँ पे बताइए हमको। तो CURD कर्ड मीन्स होता है दही। आई हो गया डक, डक मीन्स बतख, DUCK, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेंसिल हो जाएगा PENCIL जो भी है, पैरोट PARROT, ठीक है। इसको आपको फिलअप करना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, इसको कैसे होगा। तो दिस इज माई हाउस, क्या होगा, आप लिखने में प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ठीक ना, तो आप समझ लीजिए दिस इज माई हाउस। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, या व्हाट्स योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, दोनों हो गया आपको। एक है 15 नंबर क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ डे एंड गुड। तो डे का अपोजिट क्या हो जाएगा, दिन का आपका रात हो जाएगा, यानी नाइट हो जाएगा। गुड का आपको बेड हो जाएगा, जो भी है। चलिए आगे है, गिव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताना है, किसका बताना है, प्राउड का। प्राउड मीन्स होता है क्या, गर्व करना। हम आप पे गर्व करते हैं कि आप ज्ञान में फॉर्म भरे हैं, आप इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राउड है, तो प्राउड को कैसे लिखेंगे, प्राइड, PRIDE। बिलीव, बिलीव करते हैं, आप पे भरोसा है, जो भी है। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कीजिएगा, तो BELIEF, बिलीफ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टाइम तो है नहीं। चलिए देखिए, अब हिंदी से क्वेश्चन है 5 नंबर का। चार लड़के थोड़े, अब हम बोल रहे हैं, आप सुनिएगा। चार लड़के थोड़ा पानी, इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो देखिए बोला है चार लड़के थोड़ा पानी में संख्यावाचक यानी संख्या का बोध कौन करता है? तो चार हो गया, ठीक है, चार एक हो गया, और एक हो गया थोड़ा, दोनों आपका थोड़ा कुछ, समझ रहे हैं ना? यह आपका संख्या का बोध करता है, यानी यह आपका संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितना, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजनों की संख्या आपका 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर व्यंजनों की कुल संख्या की बात किया जाए तो आपका 41 होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं आपका आठ आठ ऐसे हैं जिसे आप मतलब हटा देते हैं व्यंजनों में, जैसे त्र छ ये सब जो है ना वो सब हट जाता है, यानी अगर पूरी तरह से व्यंजनों की संख्या बोला जाए तो 41 होगा। लेकिन अगर मूल्य जो हम लोग उपयोग करते हैं अच्छे तरीके से ज़्यादा अमाउंट में, जो हम लोग का पता है अभी तक, तो वह 33 है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33। अगर कुल बोलता, कुल यानी पूरा पूरा, तब 41 होता। इसमें अगर हम पूरा 11 स्वर है ना, स्वर, स्वर वॉवल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे स्वर है 11 को, अ आ ई जो भी हम लोग पढ़े हैं, टोटल हो जाएगा अगर जोड़िएगा तो 52, जो ताश के होते हैं कार्ड्स, ऐसे याद रखिए। टोटल हो गए, टोटल मिला के स्वर और व्यंजन मिला के 52 होते हैं, जिसमें 11 आपका होता है स्वर, समझ रहे हैं ना? 41 आपका हो गया कुल व्यंजन, कुल। लेकिन मूल रूप से उपयोग करने के लिए हम लोग 33 ही मानते हैं, तो 33 इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे मूल व्यंजन दिया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाया, इन दोनों वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं है, बस खाई और खाया में अंतर है। तो यह जो है राम ने रोटी खाया, यह बिल्कुल गलत है। राम ने रोटी, रोटी जो है वह स्त्रीलिंग है, तो खाई होगा, राम ने रोटी खाई, यानी आपका राम ने रोटी खाई यह शुद्ध वाक्य है, वह आपका गलत है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, गुच्छा शब्द किस संज्ञा से उदाहरण है? तो संज्ञा आपको पता होगा 5 भेद होते हैं, तो उसी तरीके से इसमें कौन सी शब्द है जो गुच्छा है वह किस संज्ञा से है? तो यह हो जाएगा समूहवाचक। गुच्छा यानी समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ का बहुत सारा मिला गुच्छा, यानी एक गुच्छा फ्लावर हम लेके आए हैं, ऐसे बोल सकते हैं, तो समूहवाचक हो जाएगा। गुच्छा जो है समूहवाचक संज्ञा है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्ता किसे कहते हैं? तो यहाँ आपको आसानी होगा, अब आराम से लिख लीजिएगा कर्ता किसे कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका पैसेज है, यानी जो इंग्लिश में था ना 5 नंबर का, उसी तरीके से यहाँ पैसेज दिया गया, इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी उसी में से क्वेश्चन है, ठीक है? तो आसानी से आप यह कर लीजिएगा, बस आपको लिखना है अच्छी राइटिंग में, ठीक है? तो आपका यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यह क्वेश्चन क्लास 5 का है, जल्द ही आपको 6 7 का मिल जाएगा, 8 तक क्लास आपको बारी बारी से मिलेगा आपको। तो आपको किसी भी तरीके से इसमें डाउट है, कुछ कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ भी है, मतलब आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।